अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अन नव्वास इब्न समआन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सअलतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बिर्रि वल इस्म फ़क़ाल अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क़ वल इस्मु मा हाक फ़ी सदरिक व करिहत अन यत्तलिअ अलैहि अन्नास। दोस्तों, अभी मैंने जो आपके सामने हदीस बयान की है, उस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह और नेकी के निशानात की वजाहत कर रहे हैं। बहैसियत इंसान और बहैसियत मुसलमान हमारा यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से काम अच्छे हैं और कौन से काम बुरे हैं, किन कामों से अल्लाह खुश होता है, उसकी रज़ा हासिल होती है, और किन कामों से हम अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक़ हो जाते हैं। तो आइए हम इस हदीस के ज़रिए समझते हैं कि कौन से काम नेकी के हैं और कौन से गलत काम, यानी क्या नेकी है और क्या बुराई है। हज़रत नवास बिन समान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह का मफ़हूम दरियाफ्त किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी अच्छे अखलाक को कहते हैं और गुनाह ये है कि उससे तेरे ज़मीर में चुभन और खलिश पैदा हो और लोगों का उस पर मुत्तला होना तुझ पर नागवार गुजरे। अरबी ज़बान में बिर के कई माने आते हैं, लेकिन इस हदीस में खल्क़े खुदा के साथ अच्छा बर्ताव करने को नेकी कहा गया है। यानी हम लोगों के साथ खंदा पेशानी से मिलें, मुस्कुरा कर मिलें, जब हम गुफ्तगू करें तो संजीदगी और वक़ार को मलहूज़ रखें, गुस्सा ना करें, हमेशा सच्ची बात कहें, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें और हर मुमकिन तरीके से उन्हें राज़ी रखने की कोशिश करें। ये तमाम चीज़ें खल्क़ खुदा के साथ अच्छे बर्ताव के सिलसिले में आ जाती हैं। हम ये देखते हैं कि कुरान मजीद नेकी का क्या तस्वुर हमें देता है। कुरान मजीद में एक आयत है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काह वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हीनल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। तर्जुमा यह है कि नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो, बल्कि नेकी ये है कि आदमी अल्लाह को और यौम आखिर को और मलाइका को और अल्लाह की नाजिल की हुई किताब और उसके पैगंबरों को दिल से माने और अल्लाह की मोहब्बत में अपना दिल पसंद माल अपने रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों, मदद के लिए हाथ फैलाने वालों और गुलामों की रिहाई पर खर्च करे, नमाज कायम करे, ज़कात दे और अहद व पैमान का पास लिहाज रखे और तंगी और मुसीबत के वक्त में और हक व बातिल की जंग के वक्त में सब्र करे। यही लोग राह रास्त पर हैं और यही लोग मुत्तकी हैं। दोस्तों, ये तफसील है नेकी की। नेकी की ये तफसील है जो कुरान मजीद हमें बताता है। आज हमारे माशरे के अंदर नेकी को चंद ज़ाहिरी अलामात के जरिए समझा जाता है। अगर कोई दाढ़ी रखता है, टोपी लगाता है, कुर्ता पैजामा पहनता है, नमाज पढ़ता है, तो हम ये समझते हैं कि ये बहुत नेक इंसान है। लेकिन जब हम इस आयत का मुताला करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये नेकी का बहुत महदूद तस्वुर है। नेकी असल तो ये है जो ये अल्लाह ताला हमें बता रहा है। इस चीज को हमें पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम आते हैं बुराई की तरफ। बुराई के बारे में इस हदीस में यह कहा गया कि बुराई वो है जो कि तेरे ज़मीर में चुभन पैदा करे।
دوستو بعض مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں شیطان کے بہکانے اور اس کے وساوس میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے کہ بعد میں ہمیں اس پر پشیمان ہونا پڑتا ہے. ہمارا ضمیر اسے گوارا نہیں کرتا. ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے کہ ہم یہ کیا کر بیٹھے. تو اسے بھی گناہ کی ایک نشانی بتایا گیا ہے. اور گناہ کی دوسری نشانی یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہو کہ جو ہمیں اس وقت ناگوار گزرے جب وہ لوگوں پر مطلع ہو جائے. یعنی ہر ایسا کام جو پبلکلی پسند نہ کیا جاتا ہو، یہ بھی گناہ کی ایک نشانی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ غلط کاموں کو، برائی کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے ہمارے سامنے. تو بعض مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، لیکن کم سے کم ہمیں یہ ضرور احساس ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو عوام کے سامنے نہیں کر سکتے، پبلکلی اس چیز کو نہیں کر سکتے، کھلے عام ہم کسی چیز کو نہیں کر سکتے. یاد رکھیے کہ یہ چیز بھی گناہ ہے. ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. نیکی کا مفہوم جو قرآن نے واضح کیا اس کو لوگوں تک پھیلانے کی ضرورت ہے، اور برائی کو سمجھنے کی اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ نیکی اور برائی کے کام یہ ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی اور گناہ کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق دے، اور نیکی پر عمل پیرا ہونے اور برائی سے بچنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.